नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.3 के सवाल। तो देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल, और हाँ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल दिया हुआ है, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी भुजा क्यू पी, ये वाली क्यू पी को तो एस तक, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से ये पहले आ रहा है तो इसको एस तक बढ़ा रखा है, और आर क्यू को बढ़ा रखा है टी तक। ठीक है, हमें एस पी आर दिया हुआ है, एस पी आर ये वाला कोण 135 डिग्री। ठीक है, और पी क्यू टी दिया हुआ है, पी क्यू टी ये दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, पी आर क्यू निकालना है हमें, पी आर क्यू। तो बच्चों इसको आप कैसे हल करोगे, कैसे पी आर क्यू का मान लाओगे? तो देखिए यहाँ पे, यहाँ ये दोनों कोण है ना, इनका योग आप कितना कर सकते हो? इन दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म कोण है। ऐसे दो कोण, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो रैखिक युग्म कोण कहलाता है। ये हमने परिचय के अंदर पढ़ लिया अच्छे तरीके से। नहीं देखा तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के हम 180 के बराबर रखेंगे तो ये कोण आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर रखेंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, और फिर तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, जिससे हमारे पास आर वाला कोण आ जाएगा। या फिर एक और तरीका है, इससे ये निकाल लो। ठीक है, फिर इसको और इसको जोड़ के 135 के बराबर रख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार या फिर ये निकाल लो और फिर इसको और इसको जोड़ के 110 के बराबर रख सकते हो, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान, ये जो भुजा को बढ़ा रहे हैं इससे बनता है बाह्य कोण, और जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है उसके अंत अभिमुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अंदर बने इसके विपरीत, अभिमुख का मतलब होता है विपरीत, इसके विपरीत जो कोण, दो कोण बन रहे हैं उनके योग के बराबर होगा इसका मान, यानी इस वाले के और इस वाले के। ठीक है, तो ये वाला कोण हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि 135, ये वाला कोण निकाल रहा हूं पहले। ठीक है, तो 135 डिग्री प्लस आर पी क्यू। ठीक है, एंगल आर पी क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिखोगे रैखिक युग्म कोण। ठीक है, कारण लिखा करो, कारण नहीं लिखोगे तो नंबर भी काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो रैखिक युग्म कोण होगा एंगल आर पी क्यू बराबर आ जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री। ठीक है, आर पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ बचे 17, 17 में से 13 गए तो 4, ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण है आर पी क्यू, ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री, ये वाला कोण। अब आपको निकालना है आर वाला कोण, यानी पी आर क्यू निकालना है। तो इसको और इसको जोड़ के 110 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। इसका कारण क्या लिखोगे वो देखिए यहाँ पे, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान, ये है बाह्य कोण का मान उसके अंत अभिमुख यानी विपरीत अभिमुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। कारण बड़ा है लेकिन लिखना पड़ता है क्योंकि जरूरी होता है कारण लिखना। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अंत अभिमुख दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इसके जस्ट पीछे वाले को छोड़ के बाकी बचे दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए पी आर क्यू बराबर आ जाएगा 110, ये इधर जाएगा तो -45 हो जाएगा,
पी आर क्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास 110 में से 45 गए तो 65 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 65 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा सवाल। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल आकृति में एंगल एक्स 62 डिग्री है और एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। एक्स वाई जेड ये वाला कोण पूरा कितना है 54 डिग्री। वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के वाई ओ तो ये रेखा है और जेड ओ ये रेखा है। ये त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड को इस वाले कोण को और एक्स जेड वाई को समद्वि भाजक करता है, यानी समद्वि भाजक का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में समझ लो, ये वाला कोण 62 है, ये वाला दोनों मिला के 54 है और वाई और जेड ओ ना इस वाले कोण को और इस वाले कोण को समद्विभाजित कर रहा है, यानी समान दो भागों में बांट रहा है। समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। ठीक है, तो ये पूरा 54 है, तो ये दोनों को अगर अपन अलग अलग निकाले तो इसके आधे आधे हो जाएंगे। 54 का आधा है ना 27 हो जाएगा दोनों कोण। तो बच्चों हम इनको सोल्व करेंगे, अपन को निकालना है ओ जेड वाई ये वाला कोण और वाई ओ जेड ये वाला कोण। ठीक है, तो ये दोनों कोण हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल जेड। कौन सा कोण? जेड वाला। ठीक है, अब जेड को अपन ऐसे नहीं लिख सकते जैसे एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वहां एक ही कोण बन रहा है ना। इसको पूरा क्यों लिखा ये भी आपको समझना है या समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक्स इस वजह से लिख रहा है क्योंकि इस बिंदु पे केवल एक ही कोण बन रहा है और वो कितना है 62। जबकि इधर देखो यहाँ पे इस बिंदु पे 3 कोण बन रहे हैं, तो ये पूरा एक, ये फिर आधा, फिर ये वाला आधा, तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि क्या पता कौन सा कोण हो जाए वाई। अगर वाई लिख दे तो वाई पे तो 3 बन रहे हैं, कोई सा भी हो सकता है ना। तो इस वजह से इसको पूरा लिखते हैं, जहाँ पे एक से अधिक कोण बन रहे हैं ना जिस बिंदु पे, उसको पूरा नाम लिखते हैं। तो अपन सबसे पहले जेड निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अपन को एक्स वाई जेड के अंदर इस त्रिभुज के अंदर ये 62, ये 54 और ये पता नहीं है, तो ये निकाल रहे हैं अपन, दिया हुआ है। तो देखिए एंगल एक्स या फिर सीधा लिख दीजिए 62 प्लस इसको लिखेंगे 54 प्लस इसको लिखेंगे एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई, ऐसा भी लिख सकते हो वाई जेड एक्स, है ना, बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इसका कारण हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 4 6 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 116 प्लस एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। अब एक्स जेड वाई निकल जाएगा अपने पास 180 माइनस 116। ठीक है, एक्स जेड वाई बराबर आ जाएगा 10 में से 4 गए 6 गए तो 4, यहाँ बचे 17, 17 में से 11 गए तो कितना बचेगा 17 में से 11 गए तो 6, ये आ गया अपने पास 64। ठीक है, ये जो कोण है पूरा एक्स जेड वाई ये हमारे पास आ गया 64 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों निकालने हैं अपन को, तो इसका आधा करते हैं, ये वाला तो आ जाएगा। ठीक है, तो अपन निकालेंगे एंगल ओ जेड वाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 64/2। ठीक है, 64/2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये समद्विभाजक है, तो ये वाला भी इस पूरे का आधा होगा और इधर वाला भी इस पूरे का आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जेड ओ समद्विभाजक है, ये इसका कारण हो जाएगा। तो ओ जेड वाई आ जाएगा हमारे पास 3 और 2, ये कितनी बार जाएगा 32 बार।
ठीक है। तो ये 32 आ गया हमारे पास OZY, एक आंसर आ चुका, OZY हमारे पास आ गया। लेकिन अपन को ये तो पता चल गया है ना, छोटा वाला इधर का भी निकालना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। ये पता है, इसका आधा कर देंगे पूरे का तो ये आ जाएगा OYZ। तो एंगल OYZ निकालेंगे तो 54/2 हो जाएगा। इधर भी कारण आप लिख सकते हो कि YO समद्विभाजक है, YO समद्विभाजक है, ठीक है। तो OYZ हमारे पास आएगा 27, ठीक है। 2 का भाग दे देंगे 54 में तो कितना आ गया 27। अब जब ये 32 ये 27 आ गया, ये तो 27 और ये कितना आ गया 32, तो हमारे पास ये आ जाएगा त्रिभुज छोटा सा बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OYZ में, ठीक है। त्रिभुज OYZ के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा था त्रिभुज XYZ में, तो यहाँ पे भी ऐसा भी लिख दिया करो भाई कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हो, क्योंकि 2 बन रहे हैं ना। तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज XYZ में और यहाँ लिखोगे त्रिभुज YOZ में, YOZ ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से 27 ले लेंगे प्लस उधर से 32 ले लेंगे प्लस एंगल YOZ निकालना है, तो एंगल YOZ बराबर 180 डिग्री। इसका कारण भी ये हो जाएगा त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस YOZ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। YOZ बराबर आ जाएगा 180 माइनस 59, एंगल YOZ बराबर आ जाएगा 180 में से 59 घटा देंगे तो 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा, यहाँ रह गए 17, 17 में से 5 गया तो 2 बचेगा, वो 12 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 121 डिग्री। तो बच्चों ये वाला और ये वाला दोनों अपने आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा सवाल। अब इसका तीसरा सवाल तो देखिए बच्चों, अब तीसरा सवाल, आकृति में यदि AB समांतर DE है, AB जो रेखा है वो DE के समांतर है, एंगल BAC 35 है ये वाला कोण, ठीक है, और CDE 53 है ये वाला कोण, ठीक है। तो DCE ज्ञात कीजिए, DCE ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसको मैं कैसे निकाल सकते हैं, इसको समझिए। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि ये इसके समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा हो गई AE, तो ये और ये कोण क्या हो गया, एकांतर कोण हो जाएगा। जब ये पता चल जाएगा तो अपन ये CDE त्रिभुज जो है तो तीनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर रख देंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो देखिए यहाँ पे AB समांतर DE है तथा AE तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। AE क्या है, तिर्यक रेखा। तो एंगल BAC, सॉरी जिसको निकालना है उसको बराबर में रखना है, एंगल CED बराबर हो जाएगा एंगल BAC। CED किसके बराबर हो जाएगा, BAC के, ठीक है। यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब देखिए यहाँ पे CED हमारे पास आ जाएगा, BAC का मान कितना है 35, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 35 डिग्री। अब जब ये 35 आ गया तो तीनों को जोड़ के हम 180 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज
सी डी ई में, सी डी ई में 35 प्लस 53 प्लस एंगल डी सी ई, ठीक है, डी सी ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसको और इसको जोड़ के अपन ने किसके बराबर रख दिया, 180 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इसका कारण हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, ये भी 8, यानी 88 प्लस डी सी ई बराबर 180, ठीक है। डी सी ई बराबर आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 88, ठीक है। डी सी ई हमारे पास आ जाएगा 92 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 92, ठीक है। तो बच्चों में डी सी ई निकालना था और ये हमारे पास आ चुका, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब इसका चौथा सवाल देखिए बच्चों, चौथा सवाल, आकृति में यदि रेखा पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। रेखा पी क्यू और आर एस इस टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि पी आर टी 40 डिग्री, ये वाला कोण 40 पी आर टी, आर पी टी ये वाला 95 डिग्री, ठीक है। और टी एस क्यू 75 है, टी एस क्यू कितना है, 75। तो हमें निकालना है टी एंगल एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज बन रहा है पी आर टी, इससे हम ये कोण निकालेंगे, ठीक है। और फिर इसके बराबर ये कोण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, जिससे हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। और जैसे ये पता चलेगा हम इन तीनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज पी आर टी में, त्रिभुज पी आर टी ये वाला है, 95 प्लस 40 प्लस एंगल पी टी आर बराबर 180 डिग्री, ठीक है। पी टी आर ये वाला निकाल रहे हैं अपन, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इसका कारण हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 9 4 13 135 डिग्री आ रहा है, प्लस पी टी आर बराबर 180 डिग्री, ठीक है। पी टी आर बराबर आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 135, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। पी टी आर बराबर हमारे पास बचेगा 5 में, और 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचे 17, 17 में से 13 गए तो 4, यानी ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री ये वाला कोण, ठीक है। ये 45 आ गया। अब इससे अपन ये पीछे वाला निकाल सकते हैं, इसके एस टी क्यू बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। या फिर इस कोण का नाम लिखो पहले, पी टी आर बराबर, इसको लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने बने कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो 45 इसके पीछे वाले के बराबर हो जाएगा। देखिए एस टी क्यू बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि इसका मान कितना है 45। तो ये हमें पता चल गया है, ये भी कितना आ रहा है 45। अब इन तीनों को जोड़ के त्रिभुज टी एस क्यू में, ठीक है, टी एस क्यू में 45 प्लस 75 प्लस एंगल एस क्यू टी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री।
इसका कारण भी यही होगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 5 10 की 0, हासिल के 1, 8 और 4 12। ठीक है, 120 प्लस एस क्यू टी बराबर 180, एस क्यू टी बराबर आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 120, एस क्यू टी बराबर आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका। ठीक है, ये कौन हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हमें निकालना था। तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका 5वां सवाल, तो देखिए बच्चों 5वां सवाल, आकृति में यदि पी क्यू लंब पी एस है, पी क्यू लंब है पी एस पर। ठीक है, लंब का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसा जो चिन्ह होता है कोण वो 90 डिग्री का यानी समकोण का होता है। पी क्यू समांतर है एस आर, ये जो रेखा है पी क्यू ये एस आर के समांतर है, या फिर यही आगे जा रही है तो पी क्यू समांतर एस टी बोल सकते हो आप, है ना। एस आर के समांतर है लेकिन पूरा ही समांतर हो जाएगा। एंगल एस क्यू आर 28 दिया हुआ है, एस क्यू आर ये वाला। ठीक है, क्यू आर टी ये 65 दिया हुआ है। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का और वाई का मान। ये 90 है, ध्यान रखना है। सभी कोणों का चिन्ह गोल होता है लेकिन इसका ऐसा होता है, हमें ध्यान रखना है। ऐसा जहाँ चिन्ह लगा जाए उसको कितना मानना है, समकोण यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे एस और वाई को, तो देखिए यहाँ पे ये इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये और ये कोण एकांतर हो जाएगा, यानी इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर हो जाएगा, या फिर ये पूरा कोण इसके बराबर हो जाएगा। जैसे ही ये एक्स पता चलेगा अपन को, इन तीनों को जोड़ के अपन 180 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू एस एक त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे पी क्यू समांतर एस आर है तथा क्यू आर तिर्यक रेखा है, क्यू आर तिर्यक रेखा है। ठीक है, क्यू आर क्या है यहाँ पे, तिर्यक रेखा ये वाली। तो अपन लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल क्यू आर टी के। एंगल पी क्यू आर बराबर होगा क्यू आर टी के, कारण होगा एकांतर कोण। ठीक है, अब पी क्यू आर इस वाले कोण का मान है x प्लस 28, तो x प्लस 28 बराबर क्यू आर टी का मान है, क्यू आर टी 65 है। ठीक है, ये 65, x बराबर आ जाएगा 65 माइनस 28, x का मान आ जाएगा 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ बचे 5, 5 में से 2 गया तो 3, यानी 37 डिग्री। x का मान आ गया हमारे पास 37 डिग्री। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में 90 प्लस x का मान 37, यहाँ पे ये 37 प्लस y बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये इसका कारण हो जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे, 7 9 और 3 12, यानी 127 प्लस y बराबर 180, y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 127, y बराबर आ जाएगा 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ बचे 17, 17 में से 12 गए तो 5, ये आ जाएगा हमारे पास 53। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका छठा सवाल, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। ठीक है,
आकृति में एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसकी क्यू आर भुजा को एस तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस के समद्विभाजक टी बिंदु पर मिलते हैं। एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस इस कोण का और इस कोण का समद्विभाजक कहाँ मिलता है? टी बिंदु पर मिलता है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्यू टी आर ये वाला कोण 1/2 क्यू पी आर है, ठीक है, यानी ये वाला कोण इसका आधा है, क्यू पी आर का आधा है क्यू टी आर, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है। देखिए सिद्ध करने वाले सवालों में 3 स्टेप बनती है, यानी 3 हेडिंग डलती है और ये लिखना बहुत जरूरी होता है। दिया हुआ है में आप यहाँ से लेके सिद्ध कीजिए से पहले का सारा लिखोगे, ठीक है, या आप खुद लिख लेना। मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ सिद्ध कीजिए या सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख देंगे यहाँ पे कि एंगल क्यू टी आर बराबर है 1/2 एंगल क्यू पी आर के, ठीक है। एंगल क्यू टी आर बराबर है 1/2 क्यू पी आर। अब देखिए यहाँ पे उत्पत्ति करेंगे, पूरे सबूतों के साथ में हमें बताना है, ठीक है, कि ये इसका आधा है। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ी हेल्प करता है, हमें जो सिद्ध कीजिए दिया हुआ होता है ये हेल्प करता है। यहाँ पे क्यू टी आर कौन आ रहा है, तो क्यू टी आर को आप किस रूप में लिख सकते हो उसको लिखेंगे। तो क्यू टी आर ये वाला कौन है, ये जो कि इस त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे, पहले हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज क्यू टी आर में। अब देखिए इसमें ये इसका बाह्य कोण है टी आर एस इस त्रिभुज का, तो इसका जो मान है इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होता है। ये हमने नियम पढ़ा है कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अंताभिमुख 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल क्यू टी आर प्लस क्यू टी आर ये वाला कोण, ठीक है, प्लस एंगल टी क्यू आर ये वाला कोण टी क्यू आर बराबर होगा एंगल टी आर एस के, टी आर एस के। इसमें ये नियम लग रहा है बाह्य कोण वाला, ठीक है। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अंताभिमुख 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस कोण का मान इसके और इसके योग के बराबर हमने लिख दिया। तो यहाँ कारण भी लिखना आप, त्रिभुज का बाह्य कोण पूरा आप कर लेना इसको, त्रिभुज का बाह्य कोण, क्योंकि हमने बार बार पढ़ लिया पहले पिछले सवालों में, ठीक है। ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये वाला नियम लग रहा है। अब हम यहाँ से क्यू टी आर का मान निकालेंगे, तो एंगल क्यू टी आर बराबर हो जाएगा एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर। ये वाला कोण इधर आते काय में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब इसी प्रकार सेम ऐसा का ऐसा हम कर रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर देखिए ये वाला, तो इसमें भाई ये कोण है पी आर एस। अब पी आर एस के बराबर रखेंगे अपन इस कोण का और इस पूरे कोण का टोटल, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं तो ये बाह्य कोण है, इसका मान पूरे का इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो हम लिख देंगे एंगल क्यू पी आर प्लस ये हो गया क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर ये वाला कोण हो गया बराबर हम रखेंगे पी आर एस के, ठीक है। इसमें भी कारण ये वाला आ जाएगा, आप लिख लेना। अब इसमें भी क्यू पी आर का मान निकालेंगे अपन, क्यू पी आर बराबर हो जाएगा पी आर एस माइनस पी क्यू आर। ये पी क्यू आर इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, ठीक है। क्यू पी आर को आप कुछ नहीं लिख सकते, देखिए यहाँ से क्यू पी आर कुछ भी नहीं लिख सकते इसके अलावा, ठीक है। तो इसको ऐसा कैसा रहने देंगे, क्यू पी आर ऐसा कैसा रहने दीजिए। पी आर एस को आप लिख सकते हो पी आर एस, इस वाले कोण को आप क्या लिख सकते हो, 2 भागों में लिख सकते हो, पी आर टी और टी आर एस। तो यहाँ लिखेंगे अपन पी आर एस को
दो भागों में लिखेंगे, PRT प्लस TRS और ये माइनस ऐसा का ऐसा। इसको भी दो भागों में लिखेंगे, PQR को भी PQR, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अपन क्योंकि माइनस लगा हुआ है। PQR को आप लिखोगे PQT एंगल PQT प्लस TQR एंगल TQR, ठीक है। इन दोनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है इस पूरे कोण को, ठीक है। ये कोण हो गया। अब इसको और इस समीकरण को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ रहा है TRS और यहाँ पे भी आ गया हमारे TRS, यहाँ आ रहा है TQR, यहाँ पे भी हमारे पास आ गया TQR, लेकिन इसको और इसको चेंज करना पड़ेगा अब हमें। तो ये देखो PRS PRT का है, PRT ये वाला कौन है, ये वाला, तो इसको आप ये ही लिख सकते हो, TRS लिख सकते हो उसी को, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि ये इसका क्या है, समद्वि भाजक। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे QPR ऐसा का ऐसा, PRT को मैं TRS में बदलना है तो TRS आप लिख सकते हो बड़े आसानी से, और इसको TRS रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको TRS लिख दिया क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक इसी प्रकार TQR इसको तो ऐसा का ऐसा रहने देंगे, TQR को तो PQT को आप TQR लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर। तो इसको भी TQR लिख देंगे इसकी जगह, प्लस ये इधर का TQR है ही पहले से, ठीक है। यहाँ कारण में लिख देना QT व RT समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। देखिए QT और RT क्या है, समद्विभाजक। अब देखिए QPR बराबर हो जाएगा 1 और 1 2 TRS माइनस ये भी 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 लगा सकते हो TQR। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, QPR बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल TRS माइनस एंगल TQR, ठीक है। 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 2 आ रहा है दोनों जगह। अब इसको ध्यान से देखिए ब्रैकेट के अंदर को, TRS माइनस TQR, इसकी जगह TRS माइनस TQR की जगह आप क्या लिख सकते हो, QTR लिख सकते हो, समीकरण 1 से। तो देखिए यहाँ पे QPR ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, इन दोनों को हम ये लिख देंगे एंगल QTR, और इधर कारण भी लिखना है, समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया क्योंकि यहाँ पे इसका मान और इसका मान सेम आ रहा है। अब देखिए इसको और इसको ध्यान से, इधर QTR लाना है तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 कहाँ चला जाएगा, इसके बट्टे में, यानी ये आधा हो जाएगा। तो एंगल QPR बटे 2 बराबर आ जाएगा QTR, ठीक है। अब ये इस तरफ आ रहा है जबकि हमारे इस तरफ आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो नीचे वाली स्टेप में इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हो, क्योंकि बराबर तो है ही, किधर भी लिख सकते हो। और चाहो तो यही आंसर मान सकते हो क्योंकि ये भी हमारा सही है, वो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक ही है, ठीक है। तो चाहो तो लिख सकते हो, QTR इधर लिख दिया मैंने, और इधर 1/2 ऐसा लिखा हुआ है, अपने 2 आ रहा है, तो इसको भी आप 1/2 के रूप में लिख सकते हो, और QPR। तो इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। बड़ा आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा समझना है, तो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख दिया करो इति सिद्धम या हैंड्स प्रूफ। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।